ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तैत्तिरीयोपनिषद शांति पाठः। ओम सन्नो मित्र सन्वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। तो शिक्षावल्ली में हमने पंचम अनुवाक पूर्ण किया था कल। अब हम चलेंगे षष्ठ अनुवाक पे, छठे अनुवाक पे चलते हैं। एक मिनट। तो पांचवें अनुवाक में हमने ये भो भुवा स्वः महा ये चार व्याहृतियों से हमने अलग अलग चार प्रकार की व्याख्याएं देखी थी और उसके माध्यम से, महा के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय समझा था। अर्थात तीन व्याहृतियां प्रकृति से संबंध रखती हैं और उसको पार करके ब्रह्म को प्राप्त कर जाना है, यही है। अब षष्ठ अनुवाक में आते हैं। तो षष्ठ अनुवाक में जो पीछे के चार व्याहृतियां हैं उसमें जो अलग अलग संबंध बताए गए हैं उसी से आगे बढ़ेंगे अभी। तो देखते हैं पहला मंत्र। स य एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयम् अमृतो हिरण्यमयः। स य एषो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्यमयः। तो इसमें ब्रह्म के बारे में बताया गया है, ब्रह्म की प्राप्ति के बारे में लास्ट में बताया, पिछले अनुवाक में बताया गया था। तो ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि सह वह यह ऐसा अंतर्हृदय आकाश, जो जीवात्मा के शरीर में अंतर्हृदय रूपी आकाश में है। अंतर्हृदय रूपी आकाश में, जो यहाँ ब्रह्मरंध्र के नीचे हृदय गुफा में जिसको बताया जाता है उसी को अंतर्हृदय आकाश बोला जा रहा है, चूंकि आकाश सर्वव्यापी है ब्रह्म की तरह। तस्मिन उसमें यह हिरण्यमय अमृतः मनोमय पुरुषः, जो हिरण्यमय अर्थात उसको हिरण्य बोला जाता है, हिरण्यगर्भ है वो, तो इसलिए हिरण्यमय
हिरण्यमय मतलब कि सोने जैसा चमकता हुआ जो कोष है, सोने जैसा चमकता हुआ कोष। तो उसमें किसमें, हृदय आकाश में, या सोने जैसा चमकता हुआ कोष के रूप में। अमृतम मनोमय, अमृत वह जिसका कि मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है। मनोमय पुरुष, वह मनोमय अर्थात जो मन को अपने से जोड़ता है, वो पुरुष वहाँ रहता है। कहाँ, हृदय आकाश में। जीवात्मा के हृदय आकाश में वो रहता है, इसमें ये बोला गया है। अब आगे भी इसकी विशेषता बताई जाएगी। देखते हैं अगला मंत्र। दूसरा मंत्र षष्ठ अनुवाक का पढ़ेंगे। अंतरेण तालुके य एष स्तन इवावलंबते सेन्द्र योनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यापोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि। तो देखिए यहाँ पे भी भो भुआ स्वाहा आया है, भो भुआ स्वाहा महा सब कुछ यहाँ आए हैं, तो इनको माध्यम फिर से बनाया गया है। तो पढ़ते हैं। अंतरेण तालुके, अंतरेण तालुके या एष स्तन इवावलंबते, या एष स्तन इवावलंबते सेन्द्र योनिः सेन्द्र योनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते यत्रासु केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ भुविति वायौ स्वरित्यादित्ये स्वर इत्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि। तो देखिए पहले इसमें उस ब्रह्म का स्थान बता रहे हैं, क्या क्या उपमा दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं। अंतरेण तालुके, तालु के अंतर में, तालु जो जीभ के ऊपर होता है उसी को तालु बोलते हैं। और तालु के अंतर में, अंदर की तरफ, तालु के अंदर की तरफ, यहाँ पे मीन्स यहाँ से ऊपर वाले भाग में, यहाँ सब ऊपर नहीं दिखा सकते, तो यहाँ के ऊपर वाले भाग में या एष स्तन इवावलंबते, तो जो स्तन की तरह इवावलंबते लटकता हुआ एक मांसल भाग होता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको प्रदर्शित करने के लिए स्तन का एग्जाम्पल लिए हैं। जितने भी मीन्स जो स्तनपायी होते हैं उनको देख लीजिए, तो जितने जानवर हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो उनके स्तन को माध्यम बना करके बोल रहे हैं कि जो तालु के पीछे अंतर में लटक रहा है। क्या लटक रहा है, आप मुंह खोल के देखेंगे शीशे में, मिरर में, तो दिखाई देगा बीच में लटक रहा है। उसको क्या बोलते हैं, उवुला या ऐसे कुछ करके उसका नाम है, जिसको नॉर्मल भाषा में घाटी बोलते हैं। तो उवुला, हाँ वो उवुला, तो उसी का उसी को ले रहे हैं यहाँ पे। तो उवुला के लिए बोल रहे हैं कि वो क्या, कहाँ होता है, अंतरेण तालुके, तालुका के अंदर के साइड में, जो पीछे वाला भाग है वहां पे। सेन्द्र योनि है, यत्रासौ,
यत्र असौ केशान्ते विवर्तते, यत्र असौ केशान्ते विवर्तते, जहाँ पे वह केश का अंत होता है, केश का अंत, यहाँ पे ऊपर बालों का अंत, तो वो उस जगह को क्या बोलते हैं, किस नाम से हम जानते हैं, ब्रह्मरंध्र। और वो उसी के जो गले में पीछे भाग में तालू के पीछे वाले हिस्से में लटक रहा है, उसी के ऊपर होता है, उससे सीधा ऊपर जाइए और जहाँ केश का अंत हो रहा है अर्थात सिर की समाप्ति हो रही है सबसे ऊंचे वाले स्थान पे, तो वहाँ पे विवर्तते वो स्थित है। क्या स्थित है, तो देखते हैं क्या स्थित है। तो उस स्थान पे जहाँ पे केश का अंत होता है, शीर्ष कपाले, शीर्ष कपाले, सब शीर्ष मीन्स सबसे ऊपर, कपाले, कपाल मतलब ये सिर का भाग, व्यापोह्य इसमें भेदन करके, छेद करके, जो क्या होती है, नाड़ी है, भेदन करके निकलने वाली नाड़ी है, क्या नाम है उसका, सुषुम्ना। सा इंद्र योनि, सा इंद्र योनि, तो वह क्या है, इंद्र योनि, अर्थात इंद्र किसके लिए आया है शब्द इस उपनिषद में, पिछले उपनिषद में भी आया है, ब्रह्म के लिए। तो वो ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार है, जो ब्रह्मरंध्र है जहाँ से सुषुम्ना नाड़ी कनेक्ट होती है, वो ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार है। इतना बताए थे ब्रह्म के बारे में, पहला मंत्र और ये दूसरा मंत्र का आधा पार्ट उस ब्रह्म को लोकेट किया था, उसका जगह बताया था, वो कहाँ पे है। इतना क्लियर हुआ। अंतरेण तालुके यह एष स्तन एवावलंबते सेन्द्र योनि यत्रासौ केशान्ते विवर्तते व्यापोह्य शीर्ष कपाले। तो यहाँ तक वो बोले थे कि जो तालुका के पीछे भाग में लटक रहा है उससे सीधा ऊपर जाना है, शीर्ष के अंत में वहाँ पे जो जिसको हम ब्रह्मरंध्र के नाम से जानते हैं, जहाँ पे शीर्ष कपाल है, शीर्ष कपाल में है व्यापोह्य, उसको भेदन करके जो नाड़ी निकलती है वही इंद्र योनि है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग है। या द्वार है। भू इति, अब फिर से भू भुआ स्वाहा महा के माध्यम से समझा रहे हैं, देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। भू इति अग्नौ, तो भू जो है, भू इति अग्नौ प्रतिष्ठति, भूरित्याग्नौ प्रतिष्ठति, भुव इति वायु, स्वरिति आदित्ये, महा इति ब्रह्मणि, ये 4 शब्द बोले हैं। तो भुव इति अग्नौ प्रतिष्ठति, भू जो शब्द है, भू व्याहृति के अर्थ रूप, वो अग्नि में प्रतिष्ठित होता है, वही ब्रह्म भू के माध्यम से, जो भू व्याहृति है, वो बोला जाता है मंत्रों में, तो उसके माध्यम से वो अग्नि में प्रतिष्ठित होता है। स्थूलता का वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति में वो किस किस रूप में विलीन है। तो भू के माध्यम से वो अग्नि में प्रतिष्ठित होता है, भुवा इस व्याहृति के माध्यम से, इसके अर्थ रूप में वो वायु हवा में स्थित है। स्वः, स्व के माध्यम से स्व व्याहृति है, उससे आदित्य में स्थित है, सूर्य में, और सूर्य बोले तो हमारी आँख, और वायु बोले तो नासिका प्राण, भू बोले तो अग्नि मुख, तो इनमें स्थित है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। महा इति ब्रह्मणि, और महा शब्द से
महाव्याहृति से वह स्वयं व्याख्यायित होता है। महा के रूप में वह स्वयं है, वह ब्रह्म स्वयं है महा के रूप में। इतना क्लियर हुआ या कुछ पूछना है? आगे बढ़ते हैं फिर। अगला मंत्र देखेंगे। आपनोति स्वराज्यम आपनोति मनससप्तिम वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत् ततो भवति। तो जो उसको इस प्रकार से जानता है, ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो हमको ये शब्द ले लेना है। वह स्वराज्यम, स्वराज्य को आपनोति प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपना स्वामी बन जाता है, अपने आप पे नियंत्रण कर लेता है, स्वयं अपने आप को जीत लेता है। तो स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। स्वराज्य जो शब्द है पॉलिटिक्स से नहीं उत्पन्न हुआ है, यहीं से आ गया है। ठीक है, बहुत सारे शब्द मिलेंगे इस उपनिषद में, और भी हैं, देखते हैं। तो जो भी शब्द मिलते हैं, जो हम बाद में बोलते हैं, वो यहीं से ग्रहण किए गए हैं। उल्टा नहीं बोलना है कि वहाँ बोला जाता है इसलिए यहाँ पे लिखा है। तो स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। मनसस्तपतिम आपनोति, और जो मनसस्तपतिम अर्थात मन का जो स्वामी है, जिसने मन को शक्ति दे रखी है, मन को नियंत्रित करता है, उसको पा लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। और क्या हो जाता है? वाक्पति, वाणी का पति हो जाता है, वाणी का स्वामी हो जाता है, वाणी पे उसका नियंत्रण हो जाता है। चक्षुष्पति, नेत्रों पे नियंत्रण हो जाता है। मीन्स वो सुनना जो चाहे वही सुनता है, फालतू की चीजें नहीं सुनता। वाक्पति होता है। तो चक्षुष्पति होता है, तो जो देखना चाहे, जो उसके देखने की इच्छा हो, जो दिखाई देता है उसमें से वही वो देखेगा, जो उसकी इच्छा हो। बाकी की चीज़ों को वो डिलीट कर देगा। श्रोत्रपति, कानों का स्वामी हो जाता है। मीन्स जो सुनना चाहिए, उचित जो सुनना चाहिए उसी को सुनेगा। विज्ञानपति है, और विशिष्ट ज्ञान का स्वामी हो जाता है। ततः, ततः मतलब कि जो पहले बताया गया है, एतत् भवति, जो पहले बताया गया है, इन चार व्याहृतियों के माध्यम से उस ब्रह्म की जानकारी जो दी गई है पहले, वैसा पालन करते हुए जब साधक यहाँ पहुँचता है तो उसके माध्यम से ही ऐसा होता है। एतत् भवति, ऐसा होता है, अर्थात वो स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। कुछ पूछना है इसमें से? अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र है आकाश शरीरम ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामम मनानंदम शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्योपास्व। तो पढ़ते हैं, आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश शरीरम ब्रह्म, सत्यात्म प्राणारामम मनानंदम, मन आनंदम, शांति समृद्धम अमृतम, शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्योपास्व। इति प्राचीन योग्योपास्व। तो बोल रहे हैं कि आकाश शरीरम ब्रह्म,
वह ब्रह्म कैसा है? आकाश के जैसा शरीर वाला। भगवान ने भी आकाश का ही एग्जाम्पल लिया, आकाश से ही ब्रह्म को कंपेयर किया भगवत गीता में, क्योंकि आकाश ही उस पे फिट बैठता है, उसके अलावा और कोई एग्जाम्पल फिट बैठता ही नहीं। आकाश ही सर्वव्यापी है, जैसे कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। हाँ, वो आकाश से भी परे है, लेकिन जितना हम विस्तार आकाश का देखते हैं प्रकृति में, उतना और किसी का नहीं है। तो इसलिए आकाश का ही उदाहरण दिया है, आकाश की उपमा दी है। ब्रह्म आकाश शरीरम, आकाश के जैसा शरीर वाला वह ब्रह्म, सत्यात्म, सत आत्म, अपनी स्वयं की सत्ता रूप, प्राणारामम, प्राणारामम मतलब कि प्राण को विश्राम देने वाला, अर्थात प्राण को शक्ति प्रदान करने वाला। मन आनंदम, मन को आनंदित करने वाला। जब मन शांत हो जाए तो आनंदावस्था में पहुंचता है। शांतिम समृद्धम, वो शांति से समृद्ध है, शांति की समृद्धि है उसके पास, शांति से संपन्न है। अमृतम, जो कि मृत्यु से परे है। इति, ऐसा मान करके प्राचीन योग्य उपास्वा, हे प्राचीन योग्य उसकी उपासना करो। फिर देखते हैं, वह ब्रह्म जो आकाश जैसे शरीर वाला, आकाश जैसे शरीर वाला कहने का तात्पर्य क्या है बताइए गौरांग जी? सर्व, गौरांग जी बताइए। हेलो। गौरांग जी नहीं है, सर्वव्यापी। अच्छा, नहीं, इसका मतलब केवल सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, क्या बोल रही थे मीनाक्षी मैम? सर्वव्यापी है और सर्वत्र है, फिर भी किसी में भी लिप्त नहीं है। हाँ, और भी है। अणोड़रियम, अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और विस्तृत से भी और विस्तृत। परम। हाँ हाँ, अणु और परम दोनों हाँ है। हाँ, अणु से अणु है और महत से महत दोनों है। सेम आकाश भी वैसा ही है। इसलिए आकाश जैसे शरीर वाला वो ब्रह्म सत्यात्मा, अपनी सत्ता रूप में, मीन्स खुद की सत्ता है उसके, उसकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। प्राणाराम, जो प्राण और उसके साथ साथ और सभी को आराम अर्थात विश्राम देता है, अर्थात अपनी शरण देता है, उसी की वजह से सारे चलायमान हैं। मन आनंदम, मन को आनंद प्रदान करने वाला है, आनंदमय स्थिति में पहुंचाता है। शांति समृद्धम, शांति से संपन्न, समृद्ध, शांति से समृद्ध है। अमृतम, जो मृत्यु से परे है, मृत्यु से उसका कोई लेना देना नहीं है। इति, ऐसा मान करके हे प्राचीन योग्य उसकी उपासना करो। प्राचीन योग्य यहाँ पे कौन है? आचार्य के शिष्य का नाम है। ठीक है, आचार्य का जो शिष्य है उसका नाम है प्राचीन योग्य। अच्छा, ये एक व्यक्ति का नाम है प्राचीन योग्य? हाँ हाँ, व्यक्ति का नाम है। और कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन योग्य पार्श्व, तो यहाँ पे षष्ठ अनुवाक पूर्ण होता है। आगे चलेंगे सप्तम अनुवाक। सप्तम अनुवाक में फिर से पीछे जैसा
वाक्य है, क्या बोलते हैं, मंत्र है। तो इसको देखते हैं। अथ सप्तम अनुवाक, सप्तम अनुवाक साथ में पढ़ेंगे। पृथिव्यंतरिक्षम अंतरिक्षम द्यौर्दिशो अवांतरदिशः दो दिशो अवान्तर दिशा अग्निर्वायुरादित्यश्चंद्रमा नक्षत्राणि अग्निर्वायुरादित्य चंद्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाशात्मा आप औषधयो वनस्पतया आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् इत्यादि भूतम अथ अध्यात्मम् अथ अध्यात्मम प्राणो व्यानो अपान उदान समानः प्राणो व्यानो अपान उदान समान चक्षु श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् चक्षु श्रोत्रम मनो वाक् त्वक् चर्म मांसनावस्थि मज्जा चर्म मांस अस्थि मज्जा एतदधिविधाय एतदिति विधाय ऋषि शोचत ऋषि उच्यत पाङ्क्तं वा इदं सर्वं पंक्तं वा इदं सर्वं पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तं स्पृणोतीति। पान्तेन नैव पान्तं स्पृणोति। तो इस मंत्र में 2 सेंटेंस है, मीन्स 2 पार्ट हैं, इसके 2 भाग में है ये। देखिए ये पहली लाइन जो है और दूसरी लाइन के नीचे सबसे अंत में क्या आ रहा है, इत्यधिभूतम। यह जो यहाँ तक कहा गया है वो क्या है, अधिभूत है। और अथ अध्यात्मम, अब अध्यात्म मतलब कि इसके बाद जो है वो अध्यात्म है। मीन्स 2 भाग में बताए हैं, अधिभूत और अध्यात्म क्या क्या है। एक ही जो व्याहृतियाँ हैं वो अधिभूत में कैसे हैं और अध्यात्म रूप में कैसे हैं, तो उसको देखते हैं। पृथ्वी, जो पृथ्वी लोक है, लोकों का वर्णन कर रहे हैं हम। पीछे अनुवाक में हम देख चुके हैं, लोक से ही शुरू हुआ था चतुर्थ अनुवाक में। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, दिशा, अवांतर दिशा, इसमें थोड़ा और ज़्यादा जोड़े हैं। तो पिछले में हम शुरुआत किए थे 3 से, 3 के बाद आए थे 4 पे, 4 व्याहृतियों पे, और 4 के बाद यहाँ पे 5 पे आ रहे हैं पंक्तियों पे। जो चीज़ 5 हो जाती है उसको पंक्ति बोलते हैं, और पंक्ति शब्द जो है वो 5 के बाद भी रूढ़ हो गया, अर्थात 5 के अलावा 5 के बाद जितने भी उस लाइन में लगेंगे वो सब पंक्ति में ही काउंट होंगे। पंक्ति का मतलब अब केवल 5 नहीं माना जाएगा। अब 5 के अलावा जितने एक्स्ट्रा भी होंगे वो सब पंक्ति में ही काउंट होंगे। वैसे पंक्ति का मतलब होता है 5। जब कोई चीज़ एक साथ 5 हो गए तो उनको पंक्ति बोला जाएगा। फिर हाँ, तो देख लेते हैं इसको। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक। अंतरिक्ष लोक जो हमारा ये आकाश मंडल, जो पिंडों के अलावा जो दिखाई देता है खाली एरिया, वो अंतरिक्ष लोक बोलते हैं हम उसको। द्युलोक जो क्षितिज में हमको ऐसा लगता है कि कुछ है तो उसको द्युलोक, जिसको स्वर्गलोक नाम से भी जानते हैं। दिशा, दिशाएं, चारों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और उसके अलावा अवांतर दिशा। अवांतर दिशा मतलब दिशाओं के कोण। कौन कौन से होते हैं? ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण। जो उत्तर पूर्व है वो ईशान कोण है,
उत्तर पूर्व ईशान कोण हो गया, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण है, और उत्तर पश्चिम वायव्य कोण है, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण है। तो ये 4 दिशाओं वाले कोण हैं। तो इनको भी दिशाएं ही बोला जाता है, क्योंकि दिशाएं 10 होती हैं, 4 आमने सामने आगे पीछे, मीन्स आगे पीछे और दाहिने बाएं, और ये 4 कोण, ये दिशाएं ही बोले जाते हैं, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, और ऊपर और नीचे, टोटल 10 दिशाएं। तो यहाँ पे दिशा और अवान्तर दिशा की बात किए हैं। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, दिशाएं, अवान्तर दिशाएं, ये 5 हो गए। तो ये क्या है, लोकों की पक्तियां हैं, इनको लोक बोले हैं वो। ये 5 तरह के लोक हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र। अग्नि, वायु, आदित्य अर्थात सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये ज्योतियों के समुदाय हैं, प्रकाश के समुदाय। तो जो हमने देखा था ज्ञान का प्रकाश, वही समझना है। अब बोलेंगे कि इतना ही क्यों ले रहे हैं, और भी तो होते हैं, ऐसा लग रहा है ना, दिमाग में आ रहा होगा। ये दिशाएं तो और भी होती हैं, ऊपर नीचे को क्यों नहीं लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनको क्यों नहीं लिया। तो जो मुख्य है उनको ले रहे हैं, उनको माध्यम बना रहे हैं, केवल अपने आप समझ लेना है कि इससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अब इसी को, ये इतना जो था, आगे और भी है। आपा, आपा मतलब कि जल, औषधया, औषधि, औषधि जो मीन्स जिनसे हमें अनाज, दालें वगैरह प्राप्त होती हैं, वो वनस्पत या पेड़ पौधे जो लंबे समय तक जीते हैं, और औषधियाँ जो होती है केवल एक सीजन के लिए होती हैं, एक बार फल दे करके वो समाप्त हो जाती हैं। आकाश, आकाश, और क्या बोल रहे हैं, आत्मा। आत्मा का यहाँ पे लेना है यह अन्नमय कोश, जीवात्मा का अन्नमय कोश जो दिखता हुआ है, क्योंकि अधिभूतम का ये वर्णन है। अधिभूत अर्थात जो स्थूल रूप में विद्यमान है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ तक। इति अधिभूतम, ये सब क्या है, अधिभूत है, अर्थात भौतिक चीजें, ये प्रकृति के भौतिक रूप में विद्यमान है। ये 5-5 पंक्तियों की बात की है ऐसे। तो अलग अलग समूहों के से 5-5 का चुनाव कर लिए हैं, यही देखना है। तो जो 5 पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यो, दिशा, अवंतर दिशाएं ये लिए हैं, तो इस समूह में और जो कुछ भी आते हैं उनको भी अपने दिमाग में समेट लेना है कि इससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब इसी में है। वैसे ही अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि जो भी प्रकाश से संबंधित जो कुछ भी है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे आदिभौतिक में। और आदिभौतिक में क्या क्या आएगा, आप जल, औषध, वनस्पति, आकाश और ये स्थूल शरीर। इति अधिभूतम, यह जो है अधिभूत का वर्णन है। अब अध्यात्म देखते हैं, अध्यात्म में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या आएंगे। प्राणो, व्यानो, अपान, उदान, समान। अधि आत्म मीन्स अंतःकरण से जो आता है, अपना आंतरिक अध्ययन से जो प्राप्त होता है, उसमें क्या क्या जानने में आते हैं वो। तो उसमें 5 प्राण हो गए, प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान। आगे देखते हैं, चक्षु, श्रोत्रम, मनो, वाक्, त्वक्। चक्षु, श्रोत्र, मन, वाक्, त्वक्। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा था ऊपर वाले में कि इससे रिलेटेड जो कुछ है उसको ले लेना है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। चक्षु, श्रोत्र, वाक्, त्वक्, ये 4 इंद्रियां को, 4 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको तो लिए हैं। जो मन है वो मन ज्ञान इंद्रियों से वो उभय इंद्रिय है। यहाँ पे
एक को छोड़ दिए हैं, पांच की पंक्ति बनाने के चक्कर में चक्षु श्रोत्र वाक त्वक ये लिए हैं, नासिका को छोड़ दिए हैं, घ्राण को छोड़ दिए, तो इसलिए उसको इंक्लूड कर लेना है। ऐसा नहीं बोलना है कि ये तो लिखा ही नहीं। ठीक, तो ये हो गए जो इंद्रियों के समुदाय हो गए। पहले प्राणों के समुदाय की बात की, फिर इंद्रियों के समुदाय, फिर धातुओं की बात करेंगे। जो आयुर्वेद में सप्त धातु होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 ही लेंगे क्योंकि 5 का वो ग्रुप बना रहे हैं। चर्म, मांस और क्या, स्नायु, अस्थि, मज्जा। स्नायु मतलब नाड़ी। चर्म, मांस, अस्थि, मज्जा और नाड़ियां। एतद अधिविधाय ऋषिर्वोचत। एक मिनट, तो बोल रहे हैं कि एतत् अधिविधाय ऋषि अवोचत। यह अधिविधाय, ऐसा विधाय अर्थात विधान किया हुआ है, विधान करके, विशिष्ट रूप से विधान करके ऋषि ने अवोचत कहा। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा लिखा है कि इस प्रकार से ऐसा विशिष्ट रूप से विधान करके, अर्थात जो जो उचित है लेना उनको पकड़ करके ऋषि ने बताया, अवोचत कहा। हृदय सर्वम वै पांक्तयः, हृदय ने इदम सर्वम वै पांक्तम, ये सबके सब निश्चय ही पांक्तम अर्थात पांक्त हैं, पंक्तियां हैं, 5 के समूह हैं। पांक्तेन एव पांक्तम, तो पांक्तेन एव पांक्तम, जो आंतरिक पांक्त है वही बाह्य पांक्त है, और बाह्य पांक्त से ही आंतरिक पांक्त है। जो मीन्स आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनों को बताया है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं रखना है। पांक्तेन एव पांक्तम, जो अंदर वाला है वही बाहर वाला भी है, ऐसा करके, मतलब कि आधे भौतिक वैसा ही आध्यात्मिक। स्प्रेणोति इति, और एक दूसरे के स्प्रेणोति, पूर्ण करने वाले हैं, पूरक हैं, अलग अलग नहीं चल सकते। जैसे ज्ञान के बिना कर्म नहीं हो सकता, कर्म के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक है, अलग अलग नहीं हो सकता, वैसे ही ये है। कुछ पूछना है? यहाँ पे केवल आधिभौतिक और आध्यात्मिक चीज़ों को वर्णन किए हैं, बताए हैं कि ऐसे ऐसे समूह होते हैं, और उनका इससे कुछ ज़्यादा कहने का मतलब नहीं है। कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सप्तम अनुवाक भी पूर्ण होता है। इसमें ये एक ही लंबा मंत्र था, 2 भागों में डिवाइड था। इति सप्तम अनुवाक, बोलिए। अथ अष्टम अनुवाक, अथ अष्टम अनुवाक, अष्टम अनुवाक में फिर से ओम को उन्होंने पकड़ा है, ओम को माध्यम बनाया है। देखते हैं कि अब ओम क्या क्या है, साथ में पढ़ेंगे। ओम इति ब्रह्मा, ओम इतिदं सर्वं, ओम इत्येतदनुकृतिर्हस्म वा आप्यो, श्रावयेत्या श्रावयन्ति,
ओम इति सामानि गायन्ति ओम सामानि गायन्ति ओम सोमिति ओम सोमिति शास्त्राणि संसन्ति शस्त्राणि संसन्ति ओम इत्यध्वर्युः ओम इत्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओम इति ब्रह्मा प्रसौति ओम इति ब्रह्मा प्रसौति ओम इत्यग्निहोत्रमनुजनाति ओम अग्निहोत्रमनुजनाति ओम इति ब्राह्मणः ओम इति ब्राह्मणः प्रवच्छन्नाः प्रवच्छन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मोपाप्नुवानिति ब्रह्मैवोपाप्नोति ब्रह्मोपाप्नोति। तब ओम की महिमा फिर से देखते हैं। अष्टम अनुवाक में ओम की क्या महिमा है। ओम इति ब्रह्म, यह जो ओम है यही ब्रह्म है। ओम इति तम सर्वम, यह जो सब कुछ है वो ब्रह्म, वो ओम है। यह सब कुछ है अर्थात जो कुछ भी सृष्टि में है, जो कुछ भी हमको दिखाई देता है, अनुभव होता है, वो सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म है अर्थात ओम है। ओम की महिमा गाई जा रही है, ओम है। ओम ही यह ब्रह्म है, या ओम ही ब्रह्म है, और सब कुछ जो दिखाई देने वाला है, अनुभव में आने वाला है, संपूर्ण जगत ओम है। ओम इत्येतद् अनुकृतिर्ह स्म वा आप्यो श्रावयेत्या श्रावयन्ति। तो बोल रहे हैं कि यह जो अक्षर है एतत्, या ओम ही वह निसंदेह निश्चित रूप से अनुकृति है। किसकी? वो ब्रह्म की अनुकृति है। ब्रह्म ही समझना है इसको। स्म ऐसा ही प्रसिद्ध है, ऐसा ही जाना जाता है। अपि ओ, तो अपि इसलिए भी ओ शब्द से संबोधन कर रहे हैं आचार्य को। कौन? शिष्य संबोधित कर रहा है कि हे आचार्य, श्रावय सुनाइए, मुझको सुनाइए। किसके बारे में? ओम के बारे में। इति ऐसा ओम के बारे में मुझे सुनाइए। आश्रवयन्ति, तो ऐसा कहने पे, शिष्य के ऐसा कहने पे आश्रवयन्ति, जो आचार्य हैं वो सुनाते हैं, उपदेश करते हैं। बोल रहे हैं कि ओम इति ओम बोल करके इच्छा व्यक्त करते हैं कि हाँ सुनाता हूँ। तो बहुत सारी संस्थाओं में आज भी ऐसा होता है, या पहले जो गुरुकुल चलते थे, तो जब हम किसी को अनुमति देनी होती है तो उसके लिए क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, हाँ सुनाता हूँ या ऐसा करता हूँ। तो इसके लिए ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। ओम बोल दिया मतलब कि हाँ स्वीकार है, ऐसा करना है। तो मतलब कि स्वीकार्यता, अस्वीकार्यता और कोई भी काम, उन सब में सबको ओम बोल के करते थे। अर्थात किसी भी माध्यम में वही है कि हर जगह पे, हर रूप में उस ब्रह्म को ही देखना। तो इसलिए हर जगह पे ओम का प्रयोग करते थे। अच्छा, मतलब वो प्रैक्टिस के लिए, ताकि ध्यान जाए उस पर बार बार। हाँ, हर जगह वही प्रतीत हो, हर बात में, हर कार्य में ओम आए, अर्थात वो ब्रह्म प्रतीत हो, इसलिए ओम बोलते थे। तो ओम इति ऐसा बोल करके सामानि गायन्ति, सामवेद के मंत्रों को गाते हैं।
सामवेद के मंत्रों को जो गाता है उसका क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं? कल बताया था मैंने। उद्गाता। फिर बोल रहे हैं कि ओम सोम इति, ओम सोम ऐसा कह करके। तो सोम शब्द आया है। सोम शब्द नॉर्मली ये किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए आता है, हर जगह नहीं आता, कहीं कहीं आता है, जैसा हमने अभी पहली बार ही देखा है। ऐसा कह करके शस्त्राणी, संसंति, शस्त्राणी मीन्स शस्त्रों को पढ़ते हैं। शास्त्रों, यहाँ पे शस्त्राणी ही लिखा है। शस्त्राणी मतलब कि शास्त्र के मंत्रों को पढ़ते हैं। ओम इति अध्वर्यो, तो ओम बोल करके ही, ओम कह करके ही और क्या करते हैं? अध्वर्यो। अध्वर्यो किसे बोलते हैं? जो ऋग्वेद, यजुर्वेद के मंत्रों में हाँ, ये करने वाला। यजुर्वेद के मंत्रों को बोलने वाला अध्वर्यो है। तो अध्वर्यो नामक ऋत्विक प्रतिगरम प्रतिगृणाति। प्रतिगरम प्रतिगृणाति मीन्स मंत्र का उच्चारण करता है। और क्या होता है? ओम इति, ओम बोलकर ही ब्रह्मा प्रसवती। ब्रह्मा प्रसवती, ब्रह्मा किसे बोलते हैं? ब्रह्मा किसको बोलते हैं? अथर्ववेद के अथर्ववेद का जो ऋत्विक है उसको ब्रह्मा बोलते हैं। वो क्या करता है? तीनों का कंट्रोलर है। होता, अध्वर्यो और सामवेद का गान करने वाला जो है, क्या नाम है उसका? उद्गाता। उद्गाता। सर आपने अभी ऋत्विक बोला। हाँ, ऋत्विक। अथर्ववेद। ऋत्विक मतलब कि जो यज्ञ कराता है उसको ऋत्विक बोलते हैं। अच्छा, तो यजमान का ही दूसरा नाम ऋत्विक है क्या? नहीं, पुरोहित का नाम ऋत्विक है। ओके ओके, पुरोहित का नाम ऋत्विक। हाँ, जो पुरोहित होता है वो ऋत्विक है। तो ये 4 ऋत्विक होते हैं। चौथा कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा क्या करता है? सबको नियंत्रित करता है। सबका जो जो काम है उसके लिए वो आदेश करता है। उसकी आदेश के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। ओम इति, ओम ऐसा कह करके। और क्या होता है? अग्निहोत्रम अनुजानाति, अग्निहोत्र की आज्ञा देता है। कौन? ब्रह्मा। प्रवच्छन, प्रवच्छन ब्राह्मणा ओम इति आह। तो प्रवचन अध्ययन करने के लिए जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है, ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है वो ब्राह्मण है। ओम इति, ओम करके ही वो अध्ययन शुरू करता है। ओम बोलकर ही अध्ययन शुरू करता है। आह, पहले ओम का उच्चारण करता है अध्ययन करने से पहले। हम भी डेली ऐसा ही करते हैं। ब्रह्म उपाप्नवानि इति, और ऐसा सोच करके कि ब्रह्म उपाप्नवामि, ब्रह्म को प्राप्त करूं। ब्रह्म वेद, ब्रह्म एव उपाप्नोति, और ऐसा सोच करके जब वो सारे कार्य ऐसे ऐसे कार्य करता है जो भी, तो वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। एक बार फिर से देखते हैं, लंबा है तो देखते हैं इसको दोबारा। ओम ही ब्रह्म है। ओम ही, यह जो विस्तृत जगत है इसमें जो कुछ भी व्याप्त है, दिखाई देता है, अनुभव होता है, वो सब कुछ ओम ही है। तो सीधी सीधी बात है कि ब्रह्म की जगह पे ओम को रख दिया गया। ओम को ब्रह्म ही मानना है।
1% भी कम नहीं। और ओम की व्याख्या हम देख चुके हैं, 3 मात्राओं और 1 अमात्र। तो 3 मात्राएं जो हैं वो प्रकृति का जो माध्यम है जिसमें वो अपर ब्रह्म के रूप में विद्यमान है वो है, और जो चौथा अमात्र है अर्थात जहाँ मात्रा समाप्त हो जाती है, जहाँ ध्वनि समाप्त हो जाती है तो पूर्ण शांति होती है, और पूर्ण शांति में जो संपूर्णता की अनुभूति होती है वही ब्रह्म है। और वो कौन बता रहा है, किसके माध्यम से हमको जानकारी हो रही है? ओम। तो वो ओम ही ब्रह्म है। तो फिर क्या होता है कि ये संपूर्ण जगत भी ओम है और उसी की अनुकृति है, ब्रह्म की अनुकृति है, ऐसा प्रसिद्ध है। और फिर शिष्य बोलता है ओम, ऐसा मीन्स ये भूमिका बांध रहा है शिष्य कि उस ओम के बारे में मुझे बताइए अपने आचार्य से। तो आचार्य उसको बताते हैं कि सामान्य गायन्ति, सामवेद के मंत्रों, ओम बोल करके ही सामवेद के मंत्रों को गाते हैं। ओम सोम ऐसा बोल करके ही शास्त्राणी अर्थात शास्त्र के मंत्रों को पढ़ते हैं। ओम इति अध्वर्यो ऋत्विक प्रतिगर्म प्रतिगृणाति, ओम बोल करके ही, ओम का ही उच्चारण करके अध्वर्यो जो ऋग्वेद का ज्ञाता है वो ऋग्वेद नहीं, यजुर्वेद, हाँ यजुर्वेद का ज्ञाता यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। ओम इति ब्रह्मा, ओम बोल करके ही जो ब्रह्मा है अर्थात अथर्ववेद का ज्ञाता, अथर्ववेद का ऋत्विक है, वो प्रसौति अनुमति देता है, ये बाकी तीनों ऋत्विकों को अनुमति देता है। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, ओम बोल करके ही, ओम कह करके ही अग्निहोत्र की आज्ञा देता है। अग्निहोत्र मतलब क्या, आहुति देने की आज्ञा। प्रवचन मतलब कि अध्ययन करने के लिए ब्राह्मणा, ब्रह्म की इच्छा वाला ओम बोल करके ही वो अध्ययन आरंभ करता है। ब्रह्म उपाप नवति इति, ब्रह्म को प्राप्त करूं ऐसी इच्छा करता है। ब्रह्म एव उपाप्नोति, वो ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। क्लियर हुआ? कोई प्रश्न? सर आपने एक शब्द बोला अनुकृति, ओम जो है वो ब्रह्म की अनुकृति। हाँ, अनुकृति मतलब कि सेम उसके ही जैसा, वही समझना है, ओम को अलग नहीं प्रतिबिंब, समझना। हाँ, प्रतिबिंब की तरह। हाँ जी, प्रतिबिंब बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की तरह, लेकिन प्रतिबिंब भी वही नहीं होता, उसकी वो तो छाया होती है। लेकिन अनुकृति मतलब कि वही है, दूसरा नहीं समझना है। ठीक है, ओके। क्योंकि प्रतिबिंब तो केवल उसकी छाया हो, उसके जैसा प्रतीत होता है, यहाँ तो उसका अनुभव कराता है, ओम उसका अनुभव करा देता है। अभी जो मैंने बताया कि अमात्र के माध्यम से उसका अनुभव करा देता है। ओम चैंटिंग करके रुकते हैं तो जो शांति की अनुभूति होती है, संपूर्णता की, उसमें अनुभव होता है ना, कुछ ऐसा होता होगा जिसमें अब कुछ चाहिए नहीं। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। आगे नवम अनुवाक कल देखेंगे। नवम अनुवाक, दसम अनुवाक और एकादश अनुवाक में कल पहुंचेंगे। और कुछ पूछना है किसी को? स्वधा का मीन्स भूल गई मैं। क्या चीज? स्वधा का मीन्स भूल गई। स्वधा मीन्स जो बताया था मंत्र। अच्छा, और कुछ? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण होती है। ओम शांति। शांति।